शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक अच्छी और राहत भरी खबर के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बेहतर साबित हो सकती है। इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। 4 मरीजों पर इस थेरेपी का प्रयोग किया गया, जिसमें से 2 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए हैं, स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए मरीजों से वीडियो कॉल के जरिए बात की। अपनी इस बातचीत में उन्होंने 2 ठीक हुए मरीजों से उनका हालचाल पूछा, साथ ही उन्हें बाकी लोगों को इस महामारी के प्रति प्रेरित करने के लिए कहा। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस थेरेपी का प्रयोग भोपाल और इंदौर में शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है कि इससे ज्यादा लोग ठीक हो जाएंगे। जो भ्रांतियां फैल रही हैं उन्हें दूर करना होगा। जी 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 जी। सहमति दी थी, जिसके प्रयोग परिणाम अब आने लगे हैं। 3 पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं अभी, और आपने देखा मैंने उनसे चर्चा भी की, वो और उनके द्वारा प्रेरित होंगे। मैंने उनसे भी प्रार्थना की है कि वो भी अपने अनुभव शेयर करें। भोपाल और इंदौर दोनों जगह पर हमने इसे प्रारंभ किया और इसे हम आगे और ले जाने की कोशिश करें। वहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी दी गई। पिछले अगले 3-4 दिन में मेरे जो संक्रमण जो बहुत धीरे धीरे ठीक हो रहा था, उसमें एकदम से बहुत गति आ गई और मैं ठीक होने लगा। लगभग तीसरे दिन मुझ पर से ऑक्सीजन हटा ली गई और उसके बाद में मैं नॉर्मल रिकवरी दुगनी गति से करने लगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे ठीक होने के 15 दिन बाद इसी प्लाज्मा थेरेपी के लिए तो प्लाज्मा मैं डोनेट करूं और 2 मरीजों को ठीक होने में मदद कर सकूं। तो मध्य प्रदेश में अब माना जा सकता है कि जल्द ही कोरोना को मात देने के लिए तैयारी हो चुकी है। प्लाज्मा थेरेपी कारगर नजर आई है। इंदौर में 4 लोगों पर इसका इस्तेमाल किया गया और उनमें से 2 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अपने घर भी जा चुके हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इंदौर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक यादव से। दीपक, मध्य प्रदेश के लिए आखिरकार एक अच्छी खबर आई है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा था मध्य प्रदेश में, लेकिन इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी के जो रिजल्ट निकल करके सामने आए हैं वो बेहद अच्छे हैं और 2 लोग ठीक होकर के डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। अब आगे क्या कुछ तैयारी रहेगी जिला प्रशासन की तरफ से? किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी आगे के मरीजों में इस्तेमाल किया जाना है, रणनीति क्या होगी? देखिए, बिल्कुल उम्मीद की किरण बनकर आई है प्लाज्मा थेरेपी, जिसके जरिए इंदौर में जो 4 लोगों के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज शुरू किया गया था, उनमें से 3 मरीज पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। हालांकि 2 की छुट्टी हो चुकी है और तीसरे और चौथे मरीज की भी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ये जो परिणाम निकले हैं वो मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी राहत देने वाले हैं और एक अच्छी शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चूँकि अरविंदो हॉस्पिटल को ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर अनुमति दी गई थी और उसके बाद यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज शुरू किया गया था। हालांकि दूसरे और जो शहर के अन्य कोविड हॉस्पिटल हैं जहां पर कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहां पर भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करने के लिए अनुमति मांगी गई है। लेकिन अभी फिलहाल ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक इन अस्पतालों को अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अब जो शुरुआती रिजल्ट आए हैं तो अन्य हॉस्पिटल्स को भी अनुमति मिलने के बाद वहाँ पर भी ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज हो सकेगा। हालांकि डॉक्टरों का यह कहना है कि यह प्रमाणिक इलाज नहीं है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आए हैं वो काफ़ी संतोषजनक है। लेकिन इसका इस्तेमाल उन मरीजों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा जो कि कोरोना पॉजिटिव की एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है। जैसे कि जिन मरीजों का कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें कि जिनका इलाज हुआ है ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के जरिए, जिसमें कि इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी जो KP भल्ला हैं, उनके स्थिति काफ़ी नाजुक थी। उनको ऑक्सीजन पर रखा गया था, उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार कमज़ोर हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सहमति दी और उसके बाद ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उनका इलाज किया गया, उनके जो डोनर थे वो पूर्व में ठीक हो चुके थे और 14 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका था कोरोना से ठीक होने के बाद। तो उन डोनर के शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद उनका ब्लड प्लाज्मा लिया गया और जो 4 मरीज थे उन्हें चढ़ाया
गया, तो जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम निकलकर सामने आए। और निश्चित तौर पर केवल इंदौर ही नहीं बल्कि भोपाल और जो अन्य प्रदेश के बड़े शहर हैं जहाँ पर कि कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है, वहाँ पर इस थेरेपी के जरिए अब आने वाले दिनों में इलाज संभव हो सकेगा। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका इस्तेमाल कर मरीजों को ठीक करने का काम किया जाएगा। लेकिन इसके लिए दो बातें बड़ी ज़रूरी है, उसमें उन मरीजों का चयन भी उसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि इसका प्रत्येक मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी को एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। पहले स्थिति को देखना पड़ता है और जो डोनर है उसमें किस तरीके के एंटीबॉडी डेवलप हुए हैं उसके आधार पर फिर जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके जरिए इलाज किया जाता है। लेकिन बड़ी राहत देने वाली खबर है, क्योंकि अभी तक कोरोना के जो गंभीर एडवांस स्टेज में जो मरीज थे उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था, और प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं वो काफी राहत देने वाले। और निश्चित तौर पर निकलकर क्या है, राहत वाली बात तो है ही, और लगातार मध्य प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार सुधर रहा है, और यही सब बातें हैं जो हमें एक उम्मीद देती है कि मध्य प्रदेश में अब शायद कोरोना का जो कहर है वो थोड़ा कम होगा। शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए।